हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक फंडा। हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी 4 एंट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। आपकी 5वीं एंट्री है परचेस फर्नीचर फ्रॉम महन ₹25,000। हमने महन से 25,000 रुपए की एक मशीन खरीदी है। इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ है। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में महेंद्र का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा? 25,000 रुपए की एक मशीनरी हमारे पास आई और साथ ही साथ जब हमने महन से उधारी में सामान खरीदा है तो महन के लिए एक 25,000 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं। कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट हमारे पास एक नई एसेट्स आई है जिसका नाम है मशीनरी। तो मशीनरी को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। एक नया कॉलम बना लिया हमने, मशीनरी। कोई चेंजेस नहीं हुए थे तो 0 0 0 0। अब क्या हुआ, 25,000 रुपए की एक नई मशीन आई है तो रिकॉर्ड कर देता हूँ 25,000। और साथ ही साथ एक इधर भी लायबिलिटी बढ़ गई महन के लिए, तो उसके लिए भी एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। कोई चेंजेस नहीं था महन में स्टार्टिंग में सारे में। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। महन में चेंजेस, जी हाँ, 25,000 रुपए की लायबिलिटी उसकी बढ़ गई। टोटल कर लेते हैं। कैश हमारे पास जितना था उतना ही है, 2.5 लाख रुपए। स्टॉक 3 लाख था, 3 लाख का 3 लाख है। फर्नीचर 50,000 रुपए का था। मशीनरी 25,000 रुपए की थी। कैपिटल 5 लाख रुपए। श्याम 1 लाख रुपए। और महेंद्र का अकाउंट बढ़ गया 25,000 रुपए से। टोटल आप देख सकते हैं इधर का 2.5 प्लस 3 प्लस 5 50,000 प्लस 25,000, टोटल हो गया आपका 6,25,000। इधर का टोटल भी लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी आपका 6,25,000 ही है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 6th एंट्री। है आपका सेल गुड्स टू प्रदीप ₹60,000। प्रदीप को 60,000 रुपए का गुड्स बेचा गया है। यहाँ भी कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पर्सन का नाम यूज किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंट्री क्या होती है। सेल्स गुड्स टू प्रदीप। कैसा आया? नहीं। गुड्स क्या हमारे पास से, जी हाँ गया है। कितने का गया है देखते हैं। 60,000 रुपए का गुड्स हमने बेचा है तो 60,000 रुपए का गुड्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, श्याम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, महेंद्र में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट अब हमने जब सामान किसी को उधारी बेचा तो हमारे लिए एक एसेट्स बढ़ गई कि हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो हम अपने एसेट साइड एक और कॉलम बढ़ा देते हैं।
प्रदीप के नाम का। स्टार्टिंग से कोई चेंजेस नहीं हुआ था तो उसको एंटर कर लेते हैं पहले। अब जब प्रदीप को 60,000 रुपए का गुड्स बेचा और प्रदीप से कितने मिलने वाले हैं हमको 60,000, तो हम यहाँ भी अपने 60,000 रुपए रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके बाद टोटल कर देते हैं। इसका टोटल 2.5 लाख रुपए। आपका टोटल हो गया 3 लाख का था, 60,000 हमने बेच दिया तो हमारे पास बचा 2,40,000 रुपए का। फर्नीचर हो गया हमारा 50,000 रुपए का। मशीनरी 25,000 की थी। प्रदीप से मिलेगा अब हमको फ्यूचर में 60,000 रुपए। कैपिटल आपकी 5 लाख की 5 लाख है। श्याम हमको देने हैं 1 लाख रुपए और महन को देने हैं 25,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सेवन ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। सेल गुड्स रुपीज 40,000। इसमें हमने क्या किया है, 40,000 रुपए का गुड्स बेचा है, बट यहाँ नहीं लिखा है कि कैश में बेचे हैं और साथ ही किसी पर्सन का नाम भी नहीं दिया गया है। तो हम यही कंसिडर करते हैं कि ये सेल हमने की किसमें की होगी, कैश में की होगी। तो कैश में सेल करने की वजह से हमारे पास 40,000 रुपए आए और हमारे पास से 40,000 रुपए का गुड्स चले गया। कैसा आया 40,000, 40,000 लिख दिए। गुड्स गया हमारे पास से 40,000 रुपए का, वो भी हम 40,000 रिकॉर्ड कर दिए। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं, प्रदीप में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल में भी आपका कोई चेंजेस नहीं, श्याम में भी कोई चेंजेस नहीं और महेंद्र में भी कोई चेंजेस नहीं। टोटल कर लेते हैं। ऐसा आपका हो गया 250 पहले था, 40 अभी आया, तो टोटल हो गया आपका 2,90,000। गुड्स आपका बचा 2 लाख रुपए। फर्नीचर 50,000, मशीनरी 25,000, प्रदीप का 60,000। कैपिटल का टोटल करते हैं। 5 का 5 लाख है। श्याम को 1 लाख रुपए अभी भी देने बचे हैं। महेंद्र को 25,000 रुपए देने अभी भी बचे हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। एट पे है आपका पेड सैलरी एंड वेजेस रुपीज 30,000। सैलरी और वेजेस अपन पे कर रहे हैं 30,000 रुपए। इसका मतलब है 30,000 रुपए हमारे पास से कैश गया और साथ ही साथ एक खर्चा हुआ है। अभी सैलरी और वेजेस को ना हम एसेट्स मानते हैं ना लायबिलिटी मानते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक तरीके से बोल सकते हैं ये हमारी ये हमारे कैपिटल में माइनस हो जाएगा, क्योंकि जितने खर्चे या इनकम होती है या जितने लॉस या प्रॉफिट होता है वो सारी चीजें कैपिटल में प्लस या माइनस की जाती हैं। सैलरी एंड वेजेस की वजह से 30,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो 30,000 रुपए मैं क्या करूंगा, कैपिटल में माइनस कर दूंगा और 30,000 रुपए मैं कैश में भी माइनस कर दूंगा। कैश में माइनस हो गया मेरा 30,000 रुपए। कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। कैपिटल में क्या हो जाएगा आपका, 30,000 रुपए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं। कैश बचा हमारे पास 2,60,000 रुपए। स्टॉक बचा है 2,40,000 रुपए। फर्नीचर है 50,000 का। मशीनरी है 25 की, 60,000 का। ये 30,000 गया हमारे पास। कैपिटल बची 4,70,000 की। 1 लाख इसको देना है और सर इसका। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।